नमस्कार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, बेलसंड विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी है। उपेंद्र कुशवाहा के हनुमान कहे जाते हैं और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आजकल लगातार बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में कई जनसभाएं हो रही है, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। लगातार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जी एक साथ एक ही दिन मतलब जनसभा कर रहे हैं, और दोनों जनसभा में देखा जा रहा है लाखों लोग पहुंच रहे हैं। क्या चल रहा है दोनों आदमी के बीच में? कोई तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी पीके के साथ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी तो जमीन से उठे हुए लोग हैं और मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। और आज 50 वर्षों से इस देश में परिसीमन फ्रीज हुआ। इससे बिहार जैसे राज्य का बहुत नुकसान हो रहा है। एमएलए एमपी की संख्या में 1/3 बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये इस बिहार के हित में, जनता के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में विगत 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में रैली था, जो शानदार हुआ, सफल हुआ। 1 लाख के लगभग लोग जुटे थे। सीतामढ़ी की भागीदारी सबसे ज्यादा थी उसमें। और हम लोगों का 29 तारीख को गया जी में। 29 तारीख को एक तरफ गया में है चिराग पासवान, 29 को ही एक दूसरा सभा कर रहे हैं उसके बगल में। क्या चल रहा है? और प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा हो रही है कि प्रशांत, 3 नेता अभी जन समस्या को लेकर सड़क पर हैं। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। क्या चल रहा है? मतलब तीसरा मोर्चा बनाने की बात भीतर से सुलग रही है। नहीं, देखिए, एक सच्चाई है कि बिहार में चुनाव करीब है। इस पे जितने भी राजनीतिक दल है अपने अपने एंगल से जनता के बीच में। इसका मतलब यह नहीं कि कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है। और प्रशांत किशोर जी तो स्वतंत्र रूप से सभी विधानसभा क्षेत्रों में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में वो एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं। हम लोगों के कार्यक्रम से उनके पार्टी के कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है किसी एक दूसरे पार्टी को। जहाँ तक बात रही चिराग पासवान जी के पार्टी का, तो वो भी हाल के दिनों में बिहार में उनका इंटरेस्ट जगा है। और उसको देखते हुए उनकी पार्टी और चिराग पासवान स्वयं बिहार में मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। हर आदमी को प्रयास करना चाहिए जनता के बीच में जाके अपनी बातें को रखना। कर रही अंतिम तो जनता का निर्णय ही है। तो सरकार जाती है। आपके नेता सरकार में है, एनडीए के द्वारा राज्यसभा गए, फिर सड़क पर हैं। मतलब चल तो कुछ नहीं रहा है, अंदर से बातें, कई तरह की बातें छन के आ रही है। नहीं नहीं, जो बात लगता है कि जनता के बीच में जानी चाहिए, उसको लेकर के पूरी निर्भीकता से उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं। और इसीवन का ऐसा मामला है कि इसको जब तक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हिंदी पट्टी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग एकजुट नहीं होंगे, तो फिर दक्षिण के लोगों का विरोध चूंकि हो रहा है कि प्रद्युम्न को तत्काल प्रभाव से फिर से टाला जाए, इसलिए वे बिहार से शुरू किए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के बाहर भी हम लोग जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे। पूरा उत्तर भारत का जो हिंदी पट्टी का इलाका है उसको उपेंद्र कुशवाहा जी गोलबंद करेंगे। प्रशांत किशोर बड़ी बात कह रहे थे कुछ दिन पूर्व कि शराबबंदी चालू होना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए। आप भी कुछ दिन पहले बोले थे कि शराबबंदी जो है गलत है बिहार में। मतलब सच्चाई सामने निकाल देते हैं आप लोग, लेकिन जब एनडीए में जाते हैं तो थोड़ा सा मुंह बंद कर लेते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, अब प्रशांत जी की बात आप हमसे पूछ रहे हैं, तो प्रशांत जी की बात तो प्रशांत जी या उनके पार्टी के लोगों से क्या होना पूछेगा। चाहिए शराबबंदी को लेकर? नहीं, शराबबंदी तो गांधी का देश है, और जो सरकार का निर्णय है वो सही है। सरकार का निर्णय सही हाँ है। हाँ, बिल्कुल, उस पर हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। राजस्व की बड़ी नुकसान हो रही है। और नीतीश कुमार जी ने उसका परवाह नहीं किया और बिहार के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। और शराबबंदी से बहुत लाभ है बिहार को। बेलसंड का क्या होने वाला है? बेलसंड को लेकर चर्चा करते हैं। बेलसंड में क्या होगा एनडीए का? देखिए, बेलसंड इस बार जीतेगा। फिर 20 का जो चुनाव हुआ, तो इसमें शिवहर के ससौला में पटाखाव छूटा कि बेलसंड पर कब्जा हो गया। तो बेलसंड के लोगों को लगा कि वास्तव में बेलसंड हार गया और दूसरे लोग जीत गए। हम लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि इस बार बेलसंड जीतेगा। बेलसंड का पटाखा बेलसंड में ही फूटेगा, बेलसंड का मिठाई बेलसंड में ही बटेगा, और बाइली झाल बजाएगा। इस बार यही होने वाला है। तो एक तरफ सहरसा की चर्चा कर रहे हैं, तो सहरसा को लेकर तो शिवहर में बड़ी चर्चा है कि पूरे शिवहर पर सहरसा का चक्कर, और उस समय आप लोग मेहनत भी कर रहे थे। अच्छा, मेरी जितना सामर्थ है मैं उतने दूर तक अपनी बात को उठा रहा हूँ। अब इसमें समर्थन पिछला बार मुझे मिला था इस मुद्दे पर बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन लोग चूक गए। बेलसंड से भारी एक चूक हुई।
कि तीसरे स्थान पर रहे। अगर बेलसंड के लोग पहले स्थान पर रखते तो आज बेलसंड का दृश्य ही दूसरा होता। बेलसंड आज बिहार मंत्रिमंडल का हिस्सा होता, विकास की गंगा बहती। बाकी लोगों को तो विधायक ही बनना था, किसी तरह जीवन में एक बार विधायक हो जाना, लेकिन एक चूक हुई है और इस बार लोग बेलसंड का और लोग इस बात को समझ रहा है। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी जब आए थे बेलसंड में, आप लड़ेंगे चुनाव, मतलब दावा है कि आप उम्मीदवार होंगे? नहीं, पार्टी और गठबंधन मौका देगी एनडीए के तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार होऊंगा। और सकारात्मक होना चाहिए, एनडीए को सीट जीतना है। एनडीए तमाम बातों का मूल्यांकन कर रहा है कि किस परिस्थिति में जनता दल यू का 32 पंचायत और एक नगर पंचायत में 3 पंचायत को छोड़ के सब जगह बुरी हार हुई। और सबसे बड़ी बात है कि आज का जो सर्वे है, विभिन्न एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों का सर्वे है, उसके अनुरूप बेलसंड जीतेगा। संकेत यही आ रहा है कि इस बार बेलसंड जीतेगा, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। उस सर्वे से इतर एनडीए नेतृत्व पर भरोसा रखिए, कोई निर्णय नहीं होना है। गप हाँकने के लिए कितनों कोई हाँक ले, उनका तो अधिकार है, स्वतंत्रता है। की परसई है लप गप लिव लप के लप। मतलब इस बार जो चर्चा है बेलसन में कि एक तरफ जनसुराज के उम्मीदवार तय हो चुके हैं, एनडीए के उम्मीदवार तय नहीं है, महागठबंधन में भी चर्चा है कि महागठबंधन से नए उम्मीदवार हो सकते हैं, तो खेल तो नहीं हो जाएगा? एनडीए के नए उम्मीदवार, महागठबंधन के नए उम्मीदवार, जनसुराज के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। किसी दल का कोई उम्मीदवार तय नहीं, इस भ्रम भ्रांति को दूर कर लीजिए। जब तक ऑफिशियली उस पार्टी और गठबंधन की ओर से घोषणा न हो जाए, यह कहना उचित नहीं है, ये बरबोलापन है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता बेलसन में अब खत्म है, भूतकाल हो चुके हैं। वो लोग तो कहीं कहीं से चलवा लेते हैं कि हमको सब हो गया है ताकि लोगों का झुकाव हो, और वैसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं उनको, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है, कहना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, बेलसन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जो पूर्व में 2020 के विधानसभा चुनाव में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह फैक्टर बने थे, वे हैं। और इन्होंने कह दिया है कि अभी कोई तय नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को लेकर भी इन्होंने कहा है कि एनडीए के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी एनडीए को नहीं है। क्या चल रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेलसन जीतेगा। धन्यवाद।